नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे चट्टान। ये चट्टान कहते किसे हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती है और चट्टानों की क्या-क्या विशेषताएं पाई जाती है, उनका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कि चट्टान क्या है कि भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस खनिजों के मिश्रण से युक्त जो पिंड बनता है उसको क्या कहते हैं भाई, चट्टान कहते हैं। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी भूपृष्ठ पर दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों के समेकन से जो यानी मूल पिंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, चट्टान कहते हैं। अपने ऊपरी भूपरपट्टी या क्रस्ट है उसके अंदर देखें तो यानी उसमें सैकड़ों प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन 98% भाग पर यानी यूं कहें 98% भूभाग का निर्माण 8 प्रमुख खनिजों के योगदान से बना है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा होती है इस आपके ऑक्सीजन की, जिसमें 46.5% भाग है ऑक्सीजन का बना हुआ है। इसके अलावा लगभग 28% भाग है सिलिकॉन का बना हुआ है। एल्युमिनियम के अंदर 8.13%, लोहा 5%, इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थों से इसका क्या हुआ है भाई, निर्माण हुआ है। तो ये जो चट्टान है, इस चट्टानों का जो वर्गीकरण की बात करते हैं तो चट्टानों की को उत्पत्ति के आधार पर इसको प्रमुख रूप से 3 भागों में वर्गीकृत है वो किया गया है, जिसका हमने ये रेखा चित्र किया गया है कि सर्वप्रथम जो चट्टान बनी वो आग्नेय चट्टान बनी है, इसलिए इस चट्टान को प्राथमिक शैल के नाम से भी जाना जाता है या जनक शैल भी इसी को कहते हैं। दूसरी चट्टान आती है अवसादी चट्टानें और तीसरी हम रूपांतरित चट्टानों के अंदर इसको वर्गीकृत करते हैं। अब इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि सर्वप्रथम बात का है आपका आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान यानी लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य यानी अग्नि से उत्पन्न या लावा के द्वारा निर्मित। तो आग्नेय चट्टानें हैं वो मूल रूप से यानी दो तरीके से बनती है। एक तो क्या है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उसमें जो ज्वार या फिंडामेंट निकला और उससे जो ज्वार से तरल पदार्थ निकला उसके ठंडे होने समेकन होने से जो चट्टान बने वो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, इसलिए इसको मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और दूसरा, वर्तमान में भी इस चट्टान का निर्माण हो रहा है, जैसे ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो लावा के ठंडा होने से पृथ्वी के आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में आग्नेय चट्टानों का निर्माण जारी है। तो आग्नेय चट्टान के अंदर देखें तो अपना संपूर्ण पृथ्वी है, यानी ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर यदि हम देखें गहराई के हिसाब से या मोटाई के हिसाब से 90% भाग पर यानी आग्नेय चट्टानें फैली हुई है। यदि भूपरपट्टी पर देखें, ऊपर वाली भूपरपट्टी है क्रस्ट, क्रस्ट के 75% भाग पर आपकी पाई जाती है कौन सी भाई, यानी 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है वो पाया जाता है। यानी मोटाई में तो सर्वाधिक यानी आग्नेय है, और यदि ऊपरी भूपरपट्टी की बात करें तो उसके 75% भाग पर कौन सी अवसादी चट्टानें है वो पाई जाती है। तो आग्नेय चट्टान के अंदर देखते हैं जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलता है, यानी मैग्मा या लावा निकलता है। मैग्मा यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानों को तोड़ने पाकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जम जाता है तो उससे तो क्या बनती है भाई, अंतर्जात आग्नेय चट्टान बनती है। तो अंतर्जात आग्नेय के चट्टान के उदाहरणों में देखें तो ग्रेनाइट अंतर्जात आग्नेय चट्टानों का क्या है, उदाहरण है। वहीं यदि मैग्मा धरातल पर लावा के रूप में यानी भूपरपट्टी पर जम जाता है और उसके जमने से जो चट्टान बनती है उसको बैसाल्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इस पठारी भाग में मालवा और दक्कन के पठारी भाग में जो ज्वालामुखी के लावा निकला है
और लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनी है वो कौन सी है, बेसाल्ट चट्टानों के नाम से जाना जाता है। और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन की क्रिया के द्वारा यानी जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी आग्नेय चट्टानों के अंदर अन्य उदाहरणों की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर ग्रेनाइट है, गैब्रा है, पेग्मेटाइट है, बेसाल्ट है, ब्रेसिया है, पंप है। ये क्या है, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। इसके अंदर खनिज पदार्थों की बात करते हैं तो अब्रक आग्नेय चट्टानों में आ जाता है, मैग्नेटाइट, ओजाइट ये खनिज है वो पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानों की विशेषता क्या पाई जाती है, तो आग्नेय चट्टानों की विशेषता की बात करते हैं तो आग्नेय चट्टानों का जो मैग्मा ठंडा होता है और ठंडा होने में समय लगता है, इसलिए इसमें रेवेदार होती है। रेवे का मतलब होता है इसमें दानेदार होती है ये। और आंतरिक भाग जो कि देर से ठंडा होता है तो रेवेदार ज्यादा होती है, जैसे ग्रेनाइट ये रेवेदार ज्यादा होती है। और बाह्य चट्टान शीघ्र यानी मुख्य रूप से ठंडी हो जाती है, इसलिए उसको बेसाल्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है। दूसरा, चूंकि मैग्मा या लावा का तापमान होता है 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें जो यदि कोई जीवाश्म, पहली बात तो जीवाश्म अवशेष होते ही नहीं, यदि होते हैं तो वो इतने ताप के अंदर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या है, इसके अंदर जीवाश्म अवशेष का पूर्णतः क्या पाया जाता है भाई, अभाव पाया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं तीसरा, इस चट्टानों के अंदर यानी देखने से ऐसे लगता है जैसे इसमें परत हो, लेकिन इसमें परतें हैं वो परत रूप से क्या है, नहीं पाई जाती। चौथी, यदि आग्नेय चट्टानों की यदि हम विशेषताएं देखना चाहें तो ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, इन आग्नेय चट्टानों के अंदर विशेष रूप से क्या है, कई यानी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे अब्रक है, मैग्नेटाइट है, ओजाइट है, ये पाए जाते हैं। और पांचवा देखें, जो आग्नेय चट्टान है तो आग्नेय चट्टानों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय की क्रिया अधिक तीव्र गति से होती है। रासायनिक अपरदन है वो इन चट्टानों का क्या होता है भाई, कम में होता है। तो ये तो भी कौन सी अपनी आग्नेय चट्टान, जिसको प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान के नाम से जाना जाता है। भूपृष्ठ के अंदर देखें यानी मोटाई में 90% भाग पर आग्नेय चट्टानों का विस्तार है वो पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चट्टान, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अवसादी चट्टान को यदि हम बात करते हैं, जब मुख्य रूप से क्या होता है, आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान, जो भी चट्टान का अपक्ष और अपर्दन होता है, तो उस अपक्ष और अपर्दन के कारण उस चट्टान का वायु, नदियां आदि अन्य कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करके वहां कर्म से जमाव होता रहता है, जिसके कारण यानी इसमें परत दर परत जमा होता है, इसलिए चट्टान को परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। और इस चट्टान के अंदर देखें तो यानी वनस्पति अवशेष, जीव जंतु का भी पाया जाता है, जैसे नदियां लेके आती है, उसी प्रकार यानी इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज पदार्थ यानी पाए जाते हैं। तो अवसादों के जमाव होने के कारण इस चट्टान को अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। अवसादों का परत दर परत जमा होता है, इसलिए इस चट्टान को परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। यानी ये मलबा आ गया, इसमें क्या हो गया, जैसे ये कोई वनस्पति अवशेष हो गया। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं यानी अकार्बनिक पदार्थ के अंदर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों से चूना पत्थर आ रहा है, तो चूना पत्थर यानी कौन सी है, यानी आपकी अवसादी चट्टान का। इसी प्रकार बलुआ पत्थर का जमा होगा, बलुआ पत्थर भी क्या है, आपकी अवसादी चट्टान है। इसके अलावा नदियां जो मुख्य रूप से जलोढ़ पदार्थ लेके आती हैं, जिसके हम कहते हैं यानी मुख्य रूप से क्या है, चिकनी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी भी मुख्य रूप से क्या है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है, वो प्रमुख रूप से क्या है, माना जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों में, यानी जीवाश्म वनस्पति के नीचे दबने से जो चट्टान बनी वो एक कोयला, जिसमें पिट कोयला, एंथ्रासाइट ये जो कोयला है ये क्या है, यानी कार्बनिक चट्टान का। इसी प्रकार जो क्रूड ऑयल निकलता है जिसमें पेट्रोल, डीजल, जो विभिन्न प्रकार के मोम, बेंजीन, एथिलीन
जो अवसाद निकलते हैं वो भी क्या है यानी इसी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और विश्व का 75% जो क्रूड ऑयल पाया जाता है या जीवाश्म अवशेष इन्हीं चट्टानों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है भाई पाया जाता है। और इसके अंदर देखिए अन्य उदाहरणों में के अंदर विमर्दा आ जाती है, गिजाइट इसका प्रमुख उदाहरण है, खड़िया है, कोयला है, पोटास है, ये प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। और लॉयस, कोयला, चूना पत्थर, सेंधा नमक, खनिज और इमारती पत्थर, फास्फेट, ये क्या है अवसादी चट्टानों के प्रमुख उदाहरण है वो माने जाते हैं। तो ये मैंने बताया भूपृष्ठ के ऊपर वाली जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के अंदर यानी हम बात करते हैं 75% भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अर्थात वो कहीं यानी मोटाई के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा 90% भाग पर पाई जाती है आग्नेय, और ऊपरी पट्टी पर देखें तो वो क्या है यानी क्रस्ट यानी ये मुख्य रूप से क्या है आपकी अवसादी चट्टानें हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके बाद थर्ड बात करते हैं कि रूपांतरित चट्टानें क्या होता है यानी ताप और दाब की वजह से आग्नेय चट्टानें हो या अवसादी चट्टानें हो या कायांतरित का भी कायांतरण हो जाता है, उस पर क्या होता है ताप और दाब की वजह से किसी चट्टान का अपने आसपास के क्षेत्र में क्या ताप और दाब लगेगा तो उसकी क्या हो जाएगा रंग रूप और गुण धर्म के अंदर क्या आ जाएगा परिवर्तन आ जाएगा, जिसके कारण यानी उसकी चट्टान की काया पलट हो जाएगी। इसलिए इस चट्टान को क्या कहा जाता है कायांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। रूप परिवर्तन होता है इसलिए चट्टान को रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर देखें जैसे ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और इसके अंदर ताप दाब लगा तो नीस के अंदर परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार बैसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टान है और जब इस पर दबाव बनता है ताप लगता है तो गेब्रा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार बालू का पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है और वो यानी ताप और दाब लगा क्वार्टरजाइट के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है, वो ताप और दाब लगता है तो संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार में तो कोयले के अंदर देखें तो कोयले पर ताप और दाब लगेगा तो ग्रेफाइट बन जाएगा और थोड़ा सा ताप दाब लगेगा तो वो क्या है हीरे के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। यानी यानी ये 2D है ये 3D के अंदर परिवर्तित हो जाएगा हीरे के अंदर। तो इस प्रकार यानी इसके अंदर पूछा जाता है कि ये कौन सी ग्रेनाइट कौन सी चट्टान का उदाहरण है, नीस कौन सी चट्टान का उदाहरण है, चूना पत्थर कौन सी चट्टान का उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपको अच्छी तरीके से क्या है याद करने होंगे। तो इसके अंदर आप रूपांतरित चट्टानों के उदाहरणों की बात करते हैं तो नीस आ जाता है, स्लेट आ जाता है, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टरजाइट और साइनाइट, ये प्रमुख रूप से क्या है भाई चट्टानों के प्रमुख यानी रूपांतरित चट्टानों के प्रमुख उदाहरण है वो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानों के अंदर चाहे फास्फेट देखो या आपका रेत का एग्जाम देखो या राजस्थान पुलिस या एसएससी के एग्जामों के अंदर यानी इनकी विशेषताओं के बारे में इसके अंदर यानी मुख्य रूप से यानी जो कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं या इसके अंदर देखते हैं भी अवसादी चट्टानों के अंदर कौन कौन से खनिज जीवाश्म अवशेष कौन से खनिज यानी कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं तो इनके उदाहरण है वो प्रमुख रूप से नहीं पूछे जाते हैं। तो मित्रों ये अपना आज का टॉपिक हो गया क्या है सत्ताव। तो लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है तो घर में रहिए सुरक्षित रहिए और इसी के साथ मित्रों जय हिंद जय भारत।